अक्सर एक सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं और वो सवाल ये है कि सर अगर मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे कितनी देर एक दिन में पढ़ाई करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, मगर इससे भी ज़्यादा ये समझना है कि सर मुझे जितनी भी देर पढ़ाई करनी है उतनी पढ़ाई की मैं हैबिट कैसे डेवलप करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे तो एक चीज़ हो गई कि हाँ 10 घंटे हमको पढ़ना है, मगर 10 घंटे पढ़ने की हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए, ये एक बहुत ख़ास सवाल है, बट इस पे बहुत कम विचार किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी चीज़ को शेयर करने वाला हूँ कि आप अपनी उस ड्यूरेशन को किस तरीके से अचीव करो। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि सर मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर मैं उस समय की बात करूं जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोशिश करिए कि आप 6 से 8 घंटे पूरे साल मेंटेन करिए। ये आपकी एवरेज पढ़ाई डेली होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। 6 से 8 घंटा आपको ड्यूरेशन पकड़ के चलना है, नंबर 1। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर आप अपनी पढ़ाई को घंटों में नहीं बांध सकते। फिर आपको जितना समय आप दे सकते हो पढ़ाई को, जितनी देर आप पढ़ाई कर सकते हो उतनी देर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मगर वो लेवल आप तब अचीव कर पाओगे जब आप साल भर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे होगे। अगर आप 6 से 8 घंटे साल में नहीं कर रहे हो तो इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 1-2 दिन आपने ऐसा कर भी लिया तो संभावना बहुत कम है कि आप बहुत समय तक उसको चीज़ को अचीव करके रख पाओ। तो अब बात आती है यही कि हम सर 6 से 8 घंटे साल भर की पढ़ाई को, इस ड्यूरेशन को अचीव कैसे करें। तो चलो इसको समझते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को एग्जाम्पल मान के चलते हैं जो साल में भी कुछ भी नहीं पढ़ रहा। मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो हमने ले लिया। हो सकता है कि आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, बट हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं कि एक बच्चा है जो कि अभी पूरे दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा। अब इस व्यक्ति को 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करनी है। ये इस ड्यूरेशन तक कैसे पहुंचे? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटा हमें अचीव करना है, वो हमारा फाइनल गोल है। ठीक है, शुरुआत अगर आप इसी चीज़ से कर देते हो तो आप बहुत समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप शुरुआत सिर्फ आधे घंटे से करिए। ठीक है, आप आधे घंटे रेगुलर 7, 8, 10 दिन तक डेली पढ़ाई करिए। इससे ज़्यादा मैं आपसे कहता भी नहीं हूँ, आप आधे घंटे पढ़ाई करिए। अब इस आधे घंटे में आपको करना क्या है? यहाँ पर जो भी आपको करना है वो बड़ी खास चीज़ है, क्योंकि उसकी हेल्प आपको मिलेगी कि आपको इस ड्यूरेशन को आगे कैसे बढ़ाना है। आपको ये पता करना है कि आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जिस भी राज्य को, स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उससे स्टार्ट करिए। हो सकता है आपको एविडेंस पसंद हो सकता है CRPC IPC पसंद हो सकता है कोई और लॉ पसंद हो। आप उससे पढ़ाई करिए शुरू, और सिर्फ आधे घंटे पढ़ाई करिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब दिन भर में उस पढ़ाई की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी, बस आधे घंटे पढ़ लो। अब इस आधे घंटे में करना क्या है? तो आपको इस आधे घंटे में डायरेक्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, जितना भी आप कर सकते हो। मैं इसका भी कोई बर्डन आपके ऊपर लेवी नहीं करूंगा कि आप 10 सेक्शन ही पढ़ो, आप 5 सेक्शन ही पढ़ो, आप 20 सेक्शन ही पढ़ो। आपको 2 लगता है आप 2 सेक्शन पढ़ लो, 3 लगता है आप 3 सेक्शन पढ़ लो। तो आधे घंटे में मान लीजिए आपका टारगेट है कि सर मुझे 3 सेक्शंस पढ़ने हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया हुआ है, मैं 3 सेक्शन इसके पढ़ लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि 3 सेक्शन तो मैं 10-15 मिनट में ही पढ़ सकता हूँ, तो मैंने पढ़ लिए। फिर बचे हुए 10-15 मिनट में मैं क्या करूंगा, सर मैं उसके MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करूंगा। आधे घंटे के इस ड्यूरेशन में आपको 15 मिनट 20 मिनट आप क्या कर सकते हो, बेयरर की रीडिंग कर सकते हो। 5 मिनट उसका इंडेक्स पढ़ लो और बाकी 10-15 मिनट बेयरर को रीड कर लो। बचा हुआ जो 10 मिनट है इसमें आप MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे? जो कि आपके टारगेटेड स्टेट्स में पूछे गए होंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। आप ऐसा करीब 8-10 दिन कंटिन्यू करिए। जब
आपको बता दूं कि आप कभी भी अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन तभी बढ़ा पाओगे जब आपको ये स्वयं फील होगा कि हाँ, अब मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन तक पढ़ाई करी, आप डेली 3 सेक्शन पढ़ रहे हो और आपने 30 सेक्शन पढ़ लिए। अब आपको किसी दिन ये लगेगा कि हाँ, मुझे इसका रिवीजन भी करना है, तो फिर आप 15 मिनट और बढ़ा दो। जैसे जैसे आपको समय की बढ़ाने की इच्छा स्वयं हो, खुद हो, आप तब समय बढ़ाओ। तो आपने आधे आधे घंटे 10 दिन तक पढ़ाई कर ली, फिर आपको ये लगा कि अब मुझे पिछला कुछ रिवीजन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेक्शन नंबर 2 भूल गया हूँ या सेक्शन नंबर 5 भूल गया हूँ, तो आप उस दिन से एक काम करो कि 15 मिनट, मैं आपसे 1 घंटा बढ़ाने नहीं कह रहा, मैं आपसे 2 घंटे बढ़ाने नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ 15 मिनट बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। आप उस 15 मिनट को बढ़ा दीजिए। अब अगले 8-10 दिन आप सिर्फ 45 मिनट्स पूरे दिन में पढ़ाई करोगे और आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन इसका कोई भी टेंशन लो या कोई भी रिवीजन आप इसका करो, बस 45 मिनट्स पूरे दिन में आपको देना है। 8 से 10 दिन जब आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे एक मेंस का आंसर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब आप 30, 40, 50 सेक्शन तक पढ़ लेते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये बात तय हो जाएगी कि आप किसी ना किसी ऐसे सेक्शन से सामना आपका हो चुका होगा जो कि मेंस में भी आता है। अब किसी दिन आपने ये सोचा कि हाँ, मैं 15 मिनट और बढ़ाऊंगा और उसमें मैं मेंस का एक क्वेश्चन का बस सिनॉप्सिस तैयार करूंगा। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है? मुझे पूरा आंसर नहीं लिखना होता, मुझे सिर्फ ये करना होता है कि मुझे ये देखना है कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, बस हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, सेक्शन के एलिमेंट्स, केस लॉज, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये मैंने सिनॉप्सिस तैयार किया। अब आप देखो, आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपने कुछ भी इसमें से डे 1 से स्टार्ट किया था, बट ये सारा काम आप डे 1 से नहीं कर रहे थे। आपने शुरुआत कैसे किया था? आप केवल इंडेक्स को रीड कर रहे थे, आप केवल बेरेट को रीड कर रहे थे, फिर आपने थोड़े से उसमें MCQs बढ़ा दिए, फिर उसमें आपने थोड़ा सा रिवीजन बढ़ा दिया, फिर आपने उसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी जोड़ दिया। जब आप इतना करते हो, अब आप देखो कि 1 घंटे में आप बेरेट रीड भी कर रहे हो, आप MCQ सॉल्व भी कर रहे हो, आप 15 मिनट रिवीजन भी कर रहे हो और आप मेंस के एक क्वेश्चन का सिनॉप्सिस भी तैयार कर रहे हो। ये 1 घंटे में आपका हो गया। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप समय बढ़ाते रहिए। अपनी स्पीड से जब बढ़ाओगे, वो जो समय अचीव करोगे, वो जो ड्यूरेशन अचीव करोगे, वहां से आप पीछे नहीं होगे। बस एक आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, जिस दिन मैंने आधे घंटे पढ़ाई कर ली या जिस दिन मैंने 50 मिनट्स पढ़ाई कर ली, आपको नहीं आधे घंटे पढ़ना, आप 15 मिनट से स्टार्ट कर दो, मैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करो, ठीक है। और 15 मिनट आपने पढ़ाई चालू करी और फिर धीरे धीरे जो 15 मिनट व्यक्ति स्टार्ट करेगा 15 मिनट से, वो 8-10 घंटे तक भी पहुंच जाएगा। बट स्टार्ट करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने 15 मिनट से स्टार्ट किया था, अब आप 1 घंटे तक पहुंच गए हो। बट धीरे धीरे आपको फिर रियलाइज होता है आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, या आपके फॉर एग्जांपल 100 सेक्शंस आपने पढ़ लिया। अब इस 100 सेक्शन में ऐसा होता है कि हाँ, आपको 4, 5, 6 क्वेश्चंस मेंस के मिल गए, 7, 8, 10 क्वेश्चन या टॉपिक्स मेंस के मिल गए। फिर आप 15 मिनट और बढ़ाइए और दिन में अभी तक जिस क्वेश्चन का आपने सिनॉप्सिस बनाया था उसकी आंसर राइटिंग भी चालू कर दी, केवल 15 मिनट बढ़ाइए। अब आप 1.25 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और फिर 15 मिनट आप जीके के लिए दे दीजिए, 15 मिनट आप ऐसे और 15 मिनट ट्रांसलेशन के लिए दे दीजिए। अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो इस 2 घंटे की पढ़ाई में एक बहुत खास बात हुई, वो ये कि आप इस 2 घंटे में वो सब पढ़ रहे हो जो कि एग्जाम में आता है। अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं रह गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। 2 घंटे में हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। अब धीरे धीरे आप शुरुआत में 15 मिनट्स जो है वो बेरेट पढ़ रहे थे, 15 मिनट्स अब आप MCQ सॉल्व कर रहे थे, अब आप इंटरनली टाइम बढ़ाइए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब समय आप बढ़ा रहे थे तो समय बढ़ाने के साथ आप एक नई चीज जोड़ते जा रहे थे। आपने इंडेक्स पढ़ा, फिर आपने बेरेट उसमें पढ़ना शुरू करी, फिर MCQ सॉल्व किए, फिर रिवीजन जोड़ा, फिर मेंस आंसर सिनॉप्सिस जोड़ा, फिर मेंस आंसर राइटिंग जोड़ी, फिर आपने जीके जोड़ा, फिर आपने ट्रांसलेशन जोड़ा। आप हर नए एडिशन के साथ, टाइम के एडिशन के साथ आप उसमें नई चीज जोड़ते जा रहे थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप 2-2.5 घंटे तक का टाइम अचीव कर लेते हो, अब आपको जो इंटरनली चीजें आपने कर ली है ना, उसमें 15-15 मिनट बढ़ाते चलो। अभी तक इंडेक्स रीड कर रहे थे 15 मिनट, अब आधे घंटे करो।
या बेरेक पढ़ रहे थे 15 मिनट, अब आधे घंटे पढ़ो। अब हर वो चीज़ जो कि आप कर रहे थे उसमें 15 मिनट्स ऐड करते जाओ। जो समय आपका 2-2.5 घंटे का आपने अचीव कर लिया था, सिर्फ हर चीज़ में 15-15 मिनट बढ़ाने से वो 4 से 5 घंटे के ड्यूरेशन में अपने आप पहुंच जाएगा। इसकी खास बात ये होगी कि आपको मालूम होगा कि आपको पढ़ना क्या है। कई बार हमने 6-8 घंटे का लेवल अचीव कर लिया होता है, मगर हमको यही नहीं पता होता कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि हमने डे 1 से 6-8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस 6 घंटे, 7 घंटे, इस 8 घंटे में कितनी देर क्या पढूं। बट जब आप समय के साथ साथ अपना कंटेंट बढ़ाते हो तो आपको पता होता है कि जितना मैं 2 घंटे में पढ़ रहा था उतना ही बस मुझे, या उन्हीं चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर के 5 घंटे में पढ़ना है या 6 घंटे में पढ़ना है। ठीक है, जब आप इतना लेवल अचीव कर लेते हो, अगर आपके स्टेट में जजमेंट राइटिंग आता है तो आप आधे से पौन घंटे जजमेंट राइटिंग को जोड़ सकते हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करते हो अप्लाई करने के लिए, तो मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर ही आप 5 से 6 घंटे का लेवल आराम से अचीव कर लोगे। और एक बार जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस 6 घंटे को 8 घंटे तक भी लेकर जा सकते हो। और जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका फिर समय कुछ रहता ही नहीं है, आप दिन भर पढ़ते ही हो। जितना आराम आपको चाहिए फिजिकली, मेंटली, आपका स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, बस उतना टाइम आप आराम करते हो, बाकी पूरा दिन आपको पढ़ाई ही करनी होती। बट हाँ, वो लेवल आप अचीव कर पाओगे अगर आपने इस स्ट्रेटजी से अपने समय को बढ़ाया है और साल भर आप 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।